नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका के हारे हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जाते जाते और ज़्यादा बेइज्जती का माहौल बन रहा है। ऐसे वक्त में जबकि मिडिल ईस्ट के हुर्रियत पसंद और रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने वाले मुल्कों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हशद शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस की पहली बरसी के मौके पर कल 3 जनवरी को भावभीनी श्रद्धांजलि यानी खराज अकीदत पेश किया गया, वहीं उन्हें मारने का हुक्म जारी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही मुल्क में और ज़्यादा बेइज्जती का सामना है। उनकी एक ऑडियो सामने आई है जिसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है। साथ ही इराक के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन के लिए इराक से रिक्वेस्ट किया था, जिसके बाद कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका का पैगाम देने के लिए बगदाद बुलाया गया था। इसी मौके पर अमेरिका ने उन पर हमला करके मर्डर कर दिया। अब से पहले ये बात सामने आ चुकी है कि इराक में अमेरिका के एम्बेसडर ने इराक के प्राइम मिनिस्टर को हमले के बाद कहा था कि उनका निशाना कमांडर सुलेमानी थे, न कि इराक के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस। इसके अलावा अफगानिस्तान में वहां के राष्ट्रपिता समझे जाने वाले कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे ने बताया है कि जनरल सुलेमानी ने अफगानिस्तान में भी आतंकवाद के खिलाफ अहम रोल अदा किया था। इसी बीच ईरान के अलावा इराक, सीरिया, यमन और लेबनान में इन दोनों कमांडरों की पहली बरसी के मौके पर अमेरिका के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। आज का एपिसोड भी काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस की पहली बरसी के मौके पर इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। अल जजीरा ने बगदाद से रिपोर्ट दी है कि हज़ारों सोग मनाने वाले इराकियों ने गैर कानूनी काबिज अमरीकियों के ज़रिए ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस की ड्रोन हमले से मारे जाने को ज़ोरदार तरीके से कंडम किया है, यानी मजम्मत की है। इन दोनों कमांडरों की बरसी के मौके पर, जिससे कट्टर दुश्मन अमेरिका और ईरान के बीच जंग के हालात बन रहे थे, इराक और ईरान के अलावा सीरिया, लेबनान, यमन और मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में अलग अलग तरीके से दोनों को याद किया गया है। संडे की सुबह बगदाद के बीचों बीच तहरीर चौक की तरफ जाने वाली सभी सड़कों से हज़ारों प्रोटेस्टर्स पहुंच रहे थे। इन प्रोटेस्टर्स ने जनरल सुलेमानी और अल मुहंदिस की तस्वीरें और इराक के झंडे उठाए हुए थे। साथ ही इराक से अमरीकी फौजियों की वापसी की मांग के नारे लगा रहे थे और ऐसे बैनर उठाए हुए थे जिसमें इन दोनों कमांडरों के कातिलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मांग की गई थी। आपको बता दूं कि तहरीर चौक दजला नदी के किनारे पर है, जबकि पुल पार करके ही ग्रीन जोन है, जहां अमेरिका और कई वेस्टर्न मुल्कों की एम्बेसियां मौजूद हैं। इस मौके पर हशद शाबी के हेड फालेह फैयाज ने कहा कि इराक से गैर मुल्की फ़ौजियों को बाहर निकालने के बारे में पार्लियामेंट में पास किए गए रेजोल्यूशन के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों को बाहर निकाला जाएगा। दूसरी तरफ अल फतह ऑर्गेनाइजेशन के हेड हादी अल आमेरी ने कहा है कि पूरे इलाके में अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके पिट्ठुओं की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए रेजिस्टेंस के मोर्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना ज़रूरी है। इराक के कतायब हिजबुल्लाह के लीडर हुसैन हामिदावी ने कहा है कि हम मैदान में आकर ये मैसेज दे रहे हैं कि बदले के लिए कदम उठाया जाए, इसलिए कि अमरीकियों के गुनाह पर हमारा खून खौल रहा है। उन्होंने कहा कि बदला लेने के लिए हम किसी जल्दबाजी में नहीं हैं, हमारे पास बदले के लिए वक्त है। अल जजीरा के चार्ल्स स्ट्रेटफोर्ड ने बगदाद के तहरीर चौक से रिपोर्ट करते हुए कहा है कि इराकी प्रोटेस्टर्स इराक में बाकी सभी अमरीकी फ़ौजियों की फ़ौरन और तेज़ी से वापसी की मांग कर रहे थे। साथ ही तेहरान से रिपोर्टिंग करते हुए अल जजीरा के रिपोर्टर डोरसा जाबारी ने कहा कि ईरान में भी लोगों का मूड इराकियों जैसा ही था,
जहां मुल्क के चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी के साथ ही रिवोल्यूशनरी गार्ड के हेड मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि ईरान ने अभी सुलेमानी का बदला पूरी तरह नहीं लिया है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल जनवरी में सुलेमानी और मोहंदिस के मारे जाने के बाद ईरान ने इराक में अमरीकी छावनियों पर जवाबी हमले किए थे और बाद में कहा था कि अभी तो सुलेमानी के जूते का बदला लिया गया है और सुलेमानी का बदला लिया जाना बाकी है। बगदाद में दोनों कमांडरों की बरसी के सिलसिले में सैटरडे शाम से ही लोग बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमले की जगह इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, जहां पिछले साल 3 जनवरी को अमेरिका के ड्रोन ने ईरान और इराक के इन बड़े कमांडरों और उनके कुछ साथियों की हत्या कर दी थी। इन सोगवारों ने कैंडल लाइट के जरिए अपने शहीदों को याद किया और उस जगह पर अमेरिका को महान शैतान यानी बिग शैतान को कंडम किया। यहाँ की दीवारों पर अब भी खून की छींटें बाकी हैं। आपको याद दिला दूं कि ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन से ही अमेरिका को शैतान बुजुर्ग कहा जाता है। अब इराक में भी अमेरिका को बड़ा शैतान कहा जाने लगा है। इससे पहले सैटरडे को इराक के हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मोहंदिस की बेटी मनार जमाल आले इब्राहिम ने लेबनान के अल मयादीन टीवी से बात करते हुए कहा कि अगर ईरान और हिजबुल्लाह का सपोर्ट ना होता तो इराक की ज़मीन का इतनी जल्दी आज़ाद होना मुमकिन नहीं था। मनार जमाल आले इब्राहिम ने कहा कि इराक की आज़ादी के लिए हशद शाबी का क़याम एक बड़ा फ़ैसला था। उन्होंने कहा कि अगर ईरान का सपोर्ट और जनरल कासिम सुलेमानी की कोशिशें ना होती तो हशद शाबी का कभी भी क़याम नहीं हो पाता। अबू मेहदी अल मोहंदिस की बेटी ने कहा कि इराक में मौजूद अमरीकी एम्बेसी इस मर्डर के प्लान बनाने वालों का अड्डा और साजिश का केंद्र है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद हमेशा कासिम सुलेमानी के बारे में फ़िक्रमंद रहते थे और अपनी जिम्मेदारी समझते थे कि हमेशा उनके साथ रहें। अबू मेहदी अल मोहंदिस की बेटी ने आगे बताया कि अमेरिका लगातार ये दबाव बनाता रहा है कि उनके वालिद इराकी पार्लियामेंट में ना जा सकें और ना ही इराक की पॉलिटिक्स में उनका दखल रहे। उन्होंने कहा कि अमेरिका मेरे वालिद को अपने लिए ख़तरा समझता था और यही वजह थी कि उसने मेरे बाप का नाम टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया था। मोहंदिस की बेटी ने कहा कि अमेरिका की पॉलिसीज़ वेस्ट एशिया के मुल्कों के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने कासिम सुलेमानी, अपने वालिद और उनके साथियों की अमेरिकी प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर किए गए कत्ल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इससे अमेरिका को ऐसा नुकसान हुआ है कि जो बाइडन के आने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। इस बीच इराक से एक बहुत अहम खबर आ रही है। जब बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला किया गया था तो उस वक्त आदिल अब्दुल मेहदी इराक के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने 3 दिन पहले ही लेबनान के अल मयादीन टीवी चैनल से बात करते हुए एक बेहद ख़तरनाक राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया है कि जनरल सुलेमानी के मर्डर से 3 दिन पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कांटेक्ट करके ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन करने की मांग की थी और ईरान के साथ तनाव कम करने में अमेरिका की दिलचस्पी जाहिर की थी, जिसके बाद उन्होंने जनरल सुलेमानी को इराक बुलाया था ताकि ट्रंप का ये मैसेज उन तक पहुंचाया जाए और उसका जवाब लिया जाए। जाहिर है इस हालत में अमेरिका की तरफ से उन पर हमले का कोई चांस नहीं था। इराक के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी ने इशारों में कहा कि ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक झूठ बोला था और इस टेलीफोनी बातचीत और ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन की मांग को जनरल सुलेमानी को फंसाने का तरीका बनाया था और इस साजिश में इराक में अमेरिकी एजेंटों ने भी मदद की थी। इसी बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हम जनरल कासिम सुलेमानी के रोड मैप पर चलेंगे। सुलेमानी ने हमें जो रास्ता दिखाया है उसे हमें जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत से मुल्कों ने टेररिस्ट ग्रुप्स की बहुत मदद की है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो जान माल से इराकी अवाम के साथ डट गए ताकि वो दाइश के मुकाबले में खड़े हो सकें। इसलिए इन दोनों को एक जैसा नहीं समझा जा सकता। जालिम और इंसाफ करने वाले में फ़र्क किया जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों के बारे में एक जैसा नज़रिया नहीं अपनाया जा सकता। इसी बीच सीरिया की राजधानी दमिश्क के नज़दीक इमाम हुसैन की बहन
سیدہ زینب کی یادگار پر قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کو یاد کیا گیا۔ سیریا کے لوگوں نے داعش ٹیررسٹ کے صفائے میں قاسم سلیمانی کے رول کو یاد کیا اور کہا کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم لوگ یہاں موجود نہ رہتے۔ ادھر لبنان کی راجدھانی بیروت کے ساؤتھ میں لاہیا علاقے میں ایک بڑا پروگرام ہوا جس میں ایران اور عراق کے دونوں کمانڈروں کو یاد کیا گیا۔ غزہ میں بھی فلسطینی گروپ خاص طور سے حماس نے جنرل سلیمانی اور عراقی ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کو یاد کیا۔ ان سبھی ملکوں میں ان دونوں کمانڈروں کی فوٹو ابھی تک سڑکوں پر لگی ہوئی ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ جنرل سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کے قتل کے 13 دن کے بعد 16 جنوری 2020 کو امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا تھا کہ انہوں نے ایران کے ریولوشنری گارڈ کمانڈر قاسم سلیمانی کے مرڈر کا آرڈر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ودیش میں امریکی لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک فیصلہ کن ڈیفینسو کارروائی میں یہ فیصلہ لیا تھا۔ ایک بہت ہی اہم خبر افغانستان سے آ رہی ہے، جہاں امریکی سامراج کے خلاف ریزسٹنس کرنے والے اور ملک کے بابائے قوم سمجھے جانے والے احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے بتایا ہے کہ ریزسٹنس میں شامل لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے کمانڈر سلیمانی کی احمد شاہ مسعود سے بہت اچھی دوستی تھی۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے کہا ہے کہ جب ان کے پتا مارے گئے تو کمانڈر سلیمانی ان کے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے والد سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو پہلے مارا جائے گا وہ دوسرے کی اولاد کے ساتھ چچا کا حق ادا کرے گا۔ کمانڈر سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی اس پورے خطے میں یاد منائی جانے کے بیچ امریکہ سے خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جارجیا کے سینئر الیکشن افسر سے الیکشن رزلٹ کو اپنے حق میں بدلنے کی فون کر کے کوشش کی تھی، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے سنے جا رہے ہیں کہ وہ دوبارہ گنتی کے نام پر 11,779 ووٹوں کو بڑھا دیں تاکہ وہ جو بائیڈن سے جیت سکیں۔ اس آڈیو کے سامنے آنے پر ان کی ملک کے اندر اور ملک سے باہر کرکری ہو رہی ہے۔ سنیے یہ آڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. آپ نے دیکھا کہ ایران کے کمانڈر جنرل سلیمانی کو مارنے کا حکم دینے والے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار کر گمنامی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جاتے جاتے انہیں اور نامعلوم کتنی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس آڈیو کے سامنے آنے پر تو ان کی بہت کرکری ہو چکی ہے، لیکن دوسری طرف ایران کے کمانڈر سلیمانی اور عراق کے ابو مہدی المہندس کو یاد کرنے والے دنیا بھر میں بڑھ رہے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی صاف ہو رہی ہے کہ جو بھی ملک اس علاقے میں عوام کے خلاف کارروائی کرے گا اور ان کے پاپولر لیڈرز کے خلاف کارروائی ہوگی، اس کے بعد اسے نفرت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اب امریکہ کو اس علاقے میں خاص طور سے عراق اور سیریا میں رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہر دن ان کے فوجیوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے اور ان کے خلاف حملے بڑھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ان سب واقعات کو اگر آپ ایک ساتھ دیکھیں گے، جنرل قاسم سلیمانی کا حماس کو، افغانستان میں جنرل مسعود کو اور دوسرے علاقوں میں بھی مدد کرنے سے یہ بات سامنے ہے، صاف ہے کہ جو لوگ بہت ہی چھوٹا نظریہ رکھتے ہیں، شیعہ اور سنی کے اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، حماس سنیوں کی بڑی آرگنائزیشن ہے جو اسرائیل کے خلاف لڑتی ہے اور افغانستان کی تمام لیڈرشپ سنی حضرات کی ہی ہے۔ ان سب کے ساتھ جنرل سلیمانی کا برتاؤ، ان کو مدد کرنا، یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ وہاں سنی اور شیعہ کا فرق اس طرح سے نہیں ہے جتنا چھوٹے ذہن سے ہمارے یہاں کے لوگ بہت سی چیزوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مل کر کے دوست اور دشمن کو پہچانیں اور اسی کے مطابق کام کریں۔ اگر سعودی عرب جیسے منافقوں کو اپنا لیڈر سمجھا جائے گا تو اس کا نقصان ہونا لازمی ہے۔ وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں، جس طرح سے وہ فلسطینیوں کے قاتلوں کے اور بیت المقدس کے قابضوں کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر کے بیٹھ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے
انسانیت کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔